राजा साहब ने जो भी रंडीबाज है साला एक नंबर का, वो तो अच्छा। माँ के बारे में, उनके घर वालों के बारे में उन्होंने भी गलत बोला है। हाँ, तो उन्होंने गलत बोला है, तो लेकिन उन्होंने तो जाके घर पे धमकी दी है ना उसको। अब आप देखो, माँ पापा को लिए गलत बोल देंगे उसके बारे में, तो उसने कौन सी कसर, एक बात बताओ, उमेश ने भी तो गालियां निकाली थी उसको, अगर उसने उसकी माँ का दूध पिया है तो ये नेम फेम के लिए इसने ये काम। तेरी माँ को दूध पियो था तो एडे आकर दिखा कर 100 बातों की एक बात ये है, वो लडोरा रियासत के हमारे गुजर जाति ऐसी में पैदा हुए, वीर आगे लगता है, वीर गुजर कौम में। तो हम ये कह रहे हैं कि गुज्जर समाज से जो भी टकराएगा किसी भी कीमत में उसको नहीं बख्शा जाएगा। तो नमस्कार साथियों, राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है थारो देहाती हमारे चैनल पर। और अभी हम खड़े हैं जिला कोटपुतली, और ये मुद्दा चल रहा है आजकल कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश कुमार जो वहाँ के करंट विधायक हैं, उनके बीच में एक तनातनी का माहौल बना हुआ है। और हर जगह हम जहाँ पे भी जा रहे हैं उन्हीं की चर्चा हो रही है। ये मुद्दा जो चल रहा है इसी पे चर्चा हो रही है। कुछ लोगों का मानना है कि भाई जो चैंपियन साहब हैं उनकी भी कुछ गलतियाँ हैं, कुछ का मानना है कि जो करंट विधायक उमेश कुमार शर्मा हैं उनकी इसमें गलतियाँ हैं। तो हम लोगों से जानकारी लेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है, क्योंकि हमने देखा कि पहले जो पूर्व विधायक थे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन साहब, उन्होंने बाद में किया, सॉरी, पहले ये उमेश कुमार जी हैं, ये उनके घर पे चले जाते हैं और गाली गलौज करते हैं, हथियार निकालते हैं। बाद में कुंवर साहब ने भी फिर ऐसा ही कुछ किया, वहाँ जाके फायरिंग वायरिंग कर दी। और अभी इनका जो मुद्दा है, अभी उनको हिरासत में ले लिया है और दोनों को, और छोड़ भी दिया, उमेश कुमार जी को छोड़ भी दिया है, उनको अभी भी हिरासत में लिया हुआ है। तो हम कोटपुतली राजस्थान में अभी हम यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे राय लेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका क्या मानना है और उनकी क्या सोच है इस बारे में। तो आइए। तो भाई राम राम सभी को। तो भाई ये जो मुद्दा चल रहा है अभी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का, और दूसरे हैं उमेश कुमार जी जो फिलहाल विधायक भी हैं, तो आप लोगों ने ये मुद्दा सुना है कि नहीं भाई, ये तो बता दो। जी बिल्कुल सुना है। तो मीडिया का ट्रेंड है तो जाहिर सी बात है सब तक पहुंचते हैं। हाँ, ये इसीलिए क्योंकि मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ हर जगह कोई ना कोई उनकी कहीं ना कहीं चर्चा छेड़ ही देता है, सोशल मीडिया पे तो चल ही रहा है। तो आप लोग अभी शायद यही बातें चल रही थी, मैंने सुना थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो आपका नाम बताओ। आप? नाम सुरेश कुमार। तो सुरेश जी ये बताइए कि ये जो मुद्दा चल रहा है इसमें आपकी क्या राय है? भाई राय तो देखो, मुद्दा तो सोशल मीडिया का है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। अच्छा, ठीक है। बात जो शुरू हुई थी वो सोशल मीडिया से स्टार्ट हुई थी, लेकिन मुद्दा कहाँ चला गया, वो आत्मसम्मान पे आ गया। तो वहाँ देखो कोई भी इंसान है, मैं हूँ चाहे आप हो, तो फिर तो ऐसा कदम उठाना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम देखो, हम तो गुजर समाज से हैं, तो हम गलत नहीं ठहराते उस चीज़ को, और गलती है भी नहीं, दोनों पक्षों से हुई है। तो जो कार्रवाई हुई है ना, हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि उसमें दोनों पक्षों की जो चीज़ें हैं वो सुनी जाएं, लेकिन और फिर उन बातों को रखा जाए। ऐसा नहीं है कि भाई वो विधायक है तो उस चीज़ का सरकार उसको सपोर्ट करे, बाकी जो गलत है वो गलत रहेगा, जो सही है सही रहेगा। क्योंकि उमेश जी को तो अभी छोड़ भी दिया है उनको, और बल्कि तो ये खाना पूर्ति हुई है, सिंपल सी बात ये है। भाई वो विधायक पद पे है, हो सकता है बस सरकार उनकी तरफ झुक रही है, उस दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, हो सकता है उस वजह से। अच्छा, तो इस एंगल को भी आप देख रहे हो। अच्छा, ठीक है, अभी आपसे फिर बात करेंगे। अभी आप बताओ। अच्छा, इनसे इधर आ जाओ थोड़ा सा। तो अपना नाम बताओ साहब। मेरा नाम राकेश कुमार गुजर है। तो राकेश जी, ये जो मुद्दा चल रहा है इसके बारे में आपने सुना तो होगा? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे पिछले कई दिनों से चल रहा है, 2-3 दिनों से चल रहा है। बिल्कुल। और इनका जो आपसी विवाद था वो पहले से ही चल रहा है सोशल मीडिया पे। अच्छा। बाद में उमेश जी ने लाइव आकर प्रणव जी के घर जाकर बंदूक दिखाकर उनको गाली गलौज किया है। अच्छा। और ये जो देखो, कोई भी आदमी होता है ना, उसकी जो आत्मसम्मान की होती है ना, वो लड़ाई होती है। ठीक है, जो राजा जी हैं, वो प्रणव जी हैं, 4 बार MLA रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान की जो बात आती है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी इंसान हो, वो लड़ाई लड़ेगा। फिर दूसरी बात ये है कि उनको मतलब ललकारा है उमेश जी ने, जो विधायक हैं वर्तमान में वहाँ से, और प्रणव जी ने उनका याचिका भी दायर करवाई थी, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, इस वजह से वो वहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल। और सुबह जब जाकर उन्होंने ये जो मामला जो क्रिएट किया है, उन्होंने गोलीबारी की है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वहाँ पर, जो सत्ता है, जो विधायक है, जो SP है, उनके कानों तक पहुँचाने का ये इन्होंने, जो प्रणव जी साहब ने जो काम किया है, मैं तो ये मानता हूँ। देखो, गुजर समाज है, समाज हम देवनारायण के वंशज हैं, ठीक है ना, और समाज अपनी जगह अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग मानता है, ठीक है, और समाज पहले होता है। और उन्होंने जो उनको माँ बहन की, जो उमेश जी ने जो गालियाँ दी हैं, तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं वो राजा साहब हैं वहाँ के, और वो 36 कौम के नेता है देखो, और उनको विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है हरिद्वार में, जहाँ वो खानपुर से जो विधायक थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करवाया है, और विकास पुरुष के नाम से जानते भी हैं। 36 कौम के नेता थे, उनकी अभी पिछले उनकी वाइफ भी चुनाव लड़ी थी, और वो कुछ
6000 कुछ वोटों से हार गई थी। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि देखो अच्छा, आप पकड़ तो मतलब अच्छी जानकारी रखते हो, ऐसी बात नहीं है, मतलब सर, ये तो सारी चीजें पता है, सोशल मीडिया पे रखते हैं सब, तो इसलिए। लेकिन हम गुजर हैं और हम गुजर जाति के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये जो महापड़ाव था गुजर महापंचायत का, ये तो कैंसिल हो गया। लक्सर में था। हाँ जी, ये भी जो भी चुनावी मुद्दे हैं, ये चुनाव थे दिल्ली के अंदर। अच्छा, यहाँ तक इन सब चीज़ों का पता है। देखो, ये बात तो माननी पड़ेगी, देखो कि समाज से लोग किस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं कि इन लोगों को यहाँ पे पता है कि वो महापंचायत होने वाली थी, तो क्या जाने वाने का कोई प्लान था क्या? कैसे जाते, क्यों नहीं जाते? अगर समाज वहाँ खड़ा है तो हम क्यों नहीं जाते? कल ना अगर वो महापंचायत होती है तो आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? देखो समाज के हम साथ है, रहेंगे हमेशा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समाज के साथ खड़े हम। तो वो गलत हुए तो है? देखो दोनों पक्षों की कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत कमियां रही होंगी। अच्छा। लेकिन बात लाइव आके उमेश जी ने जो उन्होंने धमकी दी है, हाँ, उकसाया है उनको। अच्छा, क्या कह रहे हो आप? तो वहाँ से शुरू हुई ना कि भाई देखो, कोई भी इंसान होता है ना, आप हो या मैं हो, घर जाके अगर कोई धमकी देता है तो कौन सहन करेगा? सीधी सी बात। और फिर दूसरी बात कि जाति ऐसी में पैदा हुए वीर, आगे लगता है वीर गुजर कौम में। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये चीज़ें सहने लायक नहीं होती हैं। और गुजर समाज होना कोई बड़ी बात नहीं है। गुजर तो वैसे भी अपने आप में राजा ही होता है, चाहे कोई हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। और प्रणब जी तो वैसे राजा थे लडोरा रियासत के, और तो वो तो राजा ही हैं। और उन्होंने जो बयान दिए थे कि भाई ठीक है, तुम्हारी हवेली के रंग पेंट करवा लो, मैं हवेली को आग लगा दूंगा, तो ये तो देखो कहीं ना कहीं वो रियासत है, वो हवेली है, वो अपने विकास की राष्ट्र धरोहर होती है, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन उसको उन्होंने जो उमेश जी ने बोला, मैं तो ये जानता हूँ कि देखो उमेश जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, समाज के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। वो देखो एकले जो समाज से, वो जो शर्मा समाज से है, वो तो विधायक बने नहीं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं गुजरों ने भी उनका साथ दिया होगा, सर्व समाज ने, ठीक है ना, सर्व समाज ने, 36 कौम ने, बिरादरी ने उनका साथ दिया है, तभी तो जाके वो विधायक बने, ठीक है ना। अब वो विधायक बनने के बाद में जो उनके मगज में जो बीमारी चढ़ रही है कि मैं तो विधायक हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये उनकी गलत फहमी है। और गुजर समाज से टकराना तो मैं समझता हूँ कि गलत फहमी है उनकी। ठीक है, ठीक है। बात तो ये है कि जी, आपका नाम बताइए। मनीष नाम है मेरा। जी मनीष, बताइए। मनीष सैनी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो वहाँ के विधायक हैं, एमएलए हैं, और उनको इस तरह की गतिविधि शोभा नहीं देती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, क्योंकि वो एमएलए बन के आए हैं, विकास करने के, डेवलपमेंट के नाम से आए हैं, ना कि गुंडागर्दी के पर्पज से आए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो वहाँ के एमएलए हैं। और सबसे बड़ी गलती है प्रशासन कानून की, जो रिपोर्ट करने के बाद में भी वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया। और जब किसी के मान सम्मान पे बात आती है ना, तो फिर चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, तो एक बार तो सीने में आग लगती है, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात है गाली गलौज करना एमएलए होके। फिर लेकिन ये हथियारों को इस्तेमाल करना, ये कहाँ की समझदारी है? जी एमएलए है ना। नहीं, लेकिन दोनों पक्षों से ही हुआ है। हाँ, तो ये तो फिर एमएलए है। सबसे बड़ी बात है कि एमएलए उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। और फिर दूसरी बात है कि उनकी भी कहीं ना कहीं गलती है। जो नहीं तो सर, गोली का जवाब पत्थरों से कैसे दिया जाएगा, आप ये बताओ। अच्छा, ये बात भी। अच्छा, आपका नाम बताइए साहब। मेरा नाम अभय है। अभय, तो ये बात इन्होंने कही है कि गोली का जवाब तो पत्थर से कैसे दिया जाएगा? सामने से जब गोलियां चल रही हैं और अपन पत्थर लेके खड़े हैं तो कहीं ना कहीं मरेंगे। लेकिन उन्होंने गोली चलाई थोड़ी थी। कैसे नहीं चलाई उन्होंने गोलियां? जब आई हैं वहाँ लाइव आने के बाद। अच्छा, तो वो तो एक तरीके से यही होगा। आपने वीडियो भी देखा होगा, वायरल हो रहा है, वो बंदूक लेके भाग रहे हैं, पुलिस उसको रोक रही है, वो पुलिस से भी नहीं रुक रहा है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सत्ता है, तो हावी है, उसको लगता है कि मैं ही हूँ, अभी सत्ता है, तो उसको कुछ दिख नहीं रहा है कि भाई यहाँ पे जनता है, सब देखती है जनता। एक बार विधायक बना दिया तो ये नहीं कि वो लाइफ टाइम ही रहेंगे। सही बात। कहीं ना कहीं उन्होंने सोशल मीडिया पे जो लड़ाई थी, उमेश जी भी जो हैं, जो काफ़ी अपने आप को दबंग मानते हैं, कहीं उनके हाथ में पत्रकारिता थी, उन्होंने 20 साल पत्रकारिता की। आइए ना, आप भी आइए, बैठिए। पत्रकारिता करके उन्होंने ये अपने आप में समझ लिया कि मैं पत्रकार हूँ, मेरा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, ठीक है। पत्रकारिता के अभाव पर मतलब जो इंसान किसी को बदनाम करने का जो मतलब साजिश रचता है, ठीक है, राजा साहब हैं, वो गलत आदमी नहीं है। उन्होंने विकास करवाया है, लोगों का साथ दिया है, आज भी 36 कौम उन्हें चाहती है, अच्छे वोट लिए हैं, सारा काम उन्होंने अच्छा ही अच्छा किया है। लेकिन हारे थे इस बार, इतना विकास किया तो हारे क्यों? तो देखो, ये तो देखो सत्ता परिवर्तन होती है, वो तो लोग सब चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। ठीक है, ठीक है। सर ये बात है कि चाहे वहाँ के एमएलए हो, चाहे भूतपूर्व एमएलए रह चुके हो, लेकिन उनको इस तरह के हथियार यूज करना पब्लिक में जनता के सामने वो गलत है। चाहे वो एमएलए रह चुके हो, चाहे करंट एमएलए हो, तो गलती तो दोनों की, हथियार यूज कर रहे हैं तो गलती तो दोनों कहीं ना कहीं आ रही है। इससे आम जनता पर गलत इफेक्ट पड़ता है। सही। क्या समाज में गुर्जर समाज है, उसमें खून में उबाल जरूर है, लेकिन ये है ना कि अच्छा, ये क्या है, ये गुर्जर समाज में खून में उबाल? ये है कि जैसे समाज शुरुआत नहीं करता, गुर्जर पहले शुरुआत नहीं करता। अगर शुरुआत आगे से होती है ना, तो फिर वो पीछे नहीं हटता। चाहे सामने विधायक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो पीछे नहीं हटता। समाज की खासियत है, वो पहले शुरुआत नहीं करता, आगे से शुरुआत होती है, तो फिर वो किसी भी कीमत पे उसको नहीं छोड़ता। और समाज, पूरा देश का समाज, गुर्जर समाज एक साथ आ जाता है अगर ऐसे मामले होते हैं तो। और इसमें भी अगर
ज़्यादा दिक्कत आती है तो पूरा समाज, पूरा देश में गुज्जर समाज इकट्ठा होगा। और जहाँ तक अब सोशल मीडिया पे आ रहा है कि उसने माफ़ी मांग ली है सिटिंग विधायक ने, वो माफ़ी मांग रहा है, समाज से भी माफ़ी मांग रहा है। अगर समाज उसको माफ़ नहीं नहीं, माफ़ी मांगी है, मांगी नहीं है उन्होंने, माफ़ी मांगी नहीं है उन्होंने। ये कहा है कि मैं माफ़ी मांग लूंगा सब जनता के सामने, अच्छा, मांग हाँ, लूंगा, ये कहा है उन्होंने। ये अभी कहा। उन्होंने कोई माफ़ी मांगने का मतलब तो ये होता है कि भाई मुझे क्षमा कर दो, मैं आज से मेरी गलती होगी, मैं क्षमा याचना जिस तरीके से वो माफ़ी मांग रहे हैं ना, वो लग नहीं रहा है कि उन्होंने माफ़ी मांगी है। अब ये देखता है समाज उनको माफ़ करता है कि आगे कोई कार्रवाई करता है। अगर ऐसी माफ़ी नहीं है कि वो माफ़ की जा सके जैसे उन्होंने मांगी है, उस ठीक तरीके है, से आते हैं। आप भी बताइए, अपना नाम बताइए। सतीश कुमार। तो आपकी क्या राय है इस पे? जी मेरे को ज़्यादा इस मुद्दे पे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन अच्छा। मैंने एक दो वीडियो देखे हैं, उनमें देखा है कि यहाँ बंदूक वगैरह चल रही हैं, आपसी में पत्थरबाजी हो रही है, काफ़ी जो लोग हैं, जो आपसी दोनों गुटों के लोग हैं, वो आपसी में आपस में लड़ाई वगैरह कर रहे हैं, बंदूक चल रही है, पत्थरबाजी हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो समाज की लड़ाई है उसको एक जगह मिलजुल के बैठ के सोल्व करना चाहिए और जो ये सामाजिक सौहार्द है इसको बनाए रखना चाहिए। मैं आपस में एक दूसरे समाजों को आपस में विरोधाभास करके अपन कभी भी किसी चीज़ को वो नहीं कर सकते। और जो ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें अपन ये भी नहीं कह सकते कि अपन को हर किसी की फ्रीडम है, अपन बंदूक लेके जहाँ मन चाहे वहाँ अगर अपन बंदूक वगैरह कर रहे हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये गलत है। हाँ, गलतियाँ तो दोनों की हैं, उसमें अपन किसी एक को नहीं ठहरा सकते कि जो विधायक है या फिर कोई राजा साहब है, गलतियाँ दोनों ने की है, लेकिन यह है एक दादम पे आके उनको बात को सुलझाना चाहिए और इस मैटर में ज़्यादा। लेकिन क्या लगता है कि आपको, अगर थोड़ा सा भी आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे आपने, क्या लगता है कि उसमें माँ बहन का और ये सब घर पे जाके, हाँ क्या बता रहे थे आप? सॉरी नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यह सामाजिक सौहार्द है वो बनाना चाहिए और जो आपसी मतभेद हैं जहाँ तक हो सकता है वहाँ सुलझाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, जब बड़े नेताओं का इंटरफेयर ये भी गलत है। कई जगह सुनने में आ रहा है कि बड़े नेताओं ने इंटरफेयर किया है, महापंचायत की है उसको टालने की कोशिश की गई है। तो आपको लगता है कि जो महापंचायत होने वाली थी होनी चाहिए थी वो? हाँ, होनी चाहिए थी, जैसे अगर जो भी मैटर है उसमें नहीं, लेकिन महापंचायत तो वो एक विशेष समाज की हो रही थी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको लेके, क्योंकि आपको लगता है कि वो मैटर सोल्व करने के लिए हो रही थी या क्या? सोल्व करने के लिए नहीं, जैसे मैं कहना चाहूँगा महापंचायत तो देखो एक घर का सदस्य होता है, तो हम उसी के लिए खड़े होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं। तो हम देखो किसी कम्युनिटी विशेष को हम नीचा दिखाने का काम नहीं कर रहे, हम अपने के साथ में खड़े हुए हैं। इसमें हम दूसरे कम्युनिटी को गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन गलती अगर उन्होंने की है तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई अकेले उमेश कुमार की पूरी गलती है। देखो कहीं ना कहीं अगर राजा साहब की गलती हुई है तो इतना बड़ा नहीं था कि उसको घर पे जाके सीधा वार्निंग देना लाइव आके, और वो भी एक विधायक पद पे होते हुए। तो सिंपल सी बात है, उस चीज़ का वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। देखो जो उमेश जी थे ना, जो विधायक हैं, और विधायक की जो एक सीमा होती है, विधायक के ऊपर पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी होती है। जो खानपुर से वो विधायक है, तो विधायक की क्या जिम्मेदारी होती है कि पूरी प्रजा उसके लिए 36 कौम, चाहे वो गुजर हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे। हाँ, आपने अभी कहा भी कि सभी बराबर हैं, लेकिन आपने ये कहा कि महापंचायत होगी तो हम जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि आप तो एक पक्ष की तरफ झुके हुए हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने दूसरा पक्ष देखा ही? मैंने तो जो वीडियो देखा है ना, उसमें उमेश जी का देखा। कौन, क्या वीडियो है? जो उन्होंने उमेश जी जो उनके घर पहले पुराने वीडियो देखे हैं, कौन सा वीडियो देखा आपने? जो अभी थोड़ा 3-4 दिन पहले जो हुआ था, जो उमेश जी ने जो धमकी दी थी, अच्छा, उसकी बात लेके गया है कि असली माँ की औलाद है तो तू यहाँ पर आके दिखाना। इससे आपको क्या लगा उस वीडियो को देख? कोई भी है, आपको अगर आपको कोई ये बात कहेगा रात को लाइव आके, आपकी जो पगड़ी है उसको उछालेगा, जो गुजर समाज की जो पगड़ी है उसको उछालेगा, बात समाज की नहीं कर रहा हूँ मैं, बात समाज की। ऐसा लग रहा है आपको गुस्सा आ रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो कोई बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो कोई भी आदमी होता है ना, उसकी अपनी एक आत्मसम्मान की खुद की एक लड़ाई होती है, और वो तो राजा साहब थे, ठीक है। और वो 4 बार सिटिंग एमएलए रहे हुए हैं, और वर्तमान में उमेश जी विधायक बनते हैं। तो उनका काम क्या था कि वो लोगों की, प्रजा की सेवा करे, काम कराए, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाए। हाँ ठीक है। एक और मेरा इसमें कहना है कि अभी ये बात और चल रही है कि उमेश जी कहीं ना कहीं पब्लिसिटी बटोरना चाह रहे थे इस पूरे मुद्दे के तहत। वो चाह रहे थे कि ये मामला उछले ताकि लोगों में उनकी पहचान बने। तो इसको लेके क्या आपकी राय है? सर, ये पब्लिसिटी का बिल्कुल गंदा उनका स्टैंड है। अच्छा, इससे बंदूकों से कोई पब्लिसिटी मिलती है? जनता किसी को नीचा दिखा के कोई भी ऊपर नहीं उठाए, खुद को ऊपर उठाना है, उस पर काम करो। किसी को नीचा दिखा के आप कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। जनता ने एक बार आप पे भरोसा किया है, ऐसी हरकतें अगर आपकी रही आगे तो जनता आपको वापस कभी भी मौका नहीं मिलेगा। अरे कुछ नहीं, वो साला नाम और फेम पाने के चक्कर में वो साला राजा साहब को बदर करना। और राजा साहब ने क्या गलत बोल दिया भाई साहब? नाम फेम, अच्छा बात चल रही थी नहीं, वो जो उसका साले का खुद का वीडियो वायरल हो रहा है अभी, आपने भी देखा होगा व्हाट्सएप पे। अगर नहीं देखा हो तो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको।
वो साला नाम फेम बाने के चक्कर कौन में सा वीडियो की बात कर रहे हो जो उनका किसी लड़की के साथ था वो। डाल रखा है ना उसने। अच्छा, क्या क्या कहाँ है वीडियो? लो हम दिखाए, वो तो रंडियों के साथ रंगरलियां मनाता है। अच्छा, वो साला खुद खत्म आदमी है, वो दूसरे का। देखिए जी, और उमेश राजा साहब कुमार ने की क्या गलत वीडियो कर दिया? थोड़ा सा एक बार देख लो, कैमरे के सामने दिखा दो। ये जो उनकी वीडियो वायरल हो रही है, ठीक है, ये इस तरह के कंटेंट हम ज़्यादा नहीं दिखाते, लेकिन हाँ ये गलत है और ये शायद मैंने देखा है ये वीडियो, बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये इस बात को मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये तो गलत है। देखो ये 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने जब राजा साहब के जाकर वो धमकी दी है, उसके बाद में उन्होंने घर जाके कहा है, उसको गाली गुप्ते किए हैं। ये तो नेम फेम पाने के चक्कर में किया है उन्होंने सब कुछ, ठीक है ना। वो तो खुद ये चाहता है कि अपना नेम फेम हो जाए, अपने को जनता जानने लग जाए। ये कौन सा मतलब हो गया? नहीं, तो जनता तो जानती है ना, एमएलए को कौन, एमएलए को ये चीजें शोभा देती हैं क्या? आप एक बात बताओ। नहीं, शोभा तो नहीं देती, लेकिन हो सकता है तो वीडियो वायरल होने से पता लगा ना, और वीडियो वायरल ना हो तो। जी नहीं, देखो एक बात, राजा साहब ने गलत क्या कर दिया यार, और गलत क्या बोल दिया उसको, ये बताओ मेरे को। हाँ, वीडियो तो वायरल करवा रहा है खुद, ऐसे कैसे वीडियो वायरल हो जाएंगी? नहीं नहीं, ऐसे कौन असली वीडियो, खुद का असली वीडियो कोई वायरल कराएगा? नहीं, ना, एक वीडियो मतलब कौन खुद का कोई असली वीडियो वायरल करवाएगा? हाँ, वो बात तो सही। तो ऐसे वायरल नहीं करवा, चलो आप कह रहे हो कि कोई भी अपना वीडियो वायरल नहीं करवाता, बनाया क्यों है उसने, ये बताओ आप। बना लियो होगा ससुरा। एक बात बताओ, के नाम चूंकि मैं नेम फेम पावा के चक्कर में और उनको ससुरा करके वो जो एक बात आपको बताऊं, वो इज्जत नहीं करता, लड़कियों की कोई इज्जत नहीं करता, वो महिला की कोई इज्जत नहीं करता। वो वीडियो गालियां बक रहा था जब चलो वो राजा साहब ने सही बोला है, गलत क्या बोला है उसको एक बात क्या बोला, क्या किस कौन सी बात कर रहे हो? बस जो भी राजा साहब ने जो भी रंडीबाज है साला एक नंबर का, वो तो अच्छा 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 अच्छा, माँ के बारे में, उनके घर वालों के बारे में उन्होंने भी गलत बोला है। हाँ, तो उन्होंने गलत बोला है, तो लेकिन उन्होंने तो जाके घर पे धमकी दी है ना उसको। अब आप देखो, माँ पापा को लिए गलत बोल देंगे उसके बारे में, तो उसने कौन सी कसर, एक बात बताओ, उमेश ने भी तो गालियां निकाली थी उसको, अगर उसने उसकी माँ का दूध पिया है तो। ये नेम फेम के लिए इसने ये काम किया, अगर नेम फेम के लिए नहीं करता तो पहले वो धमकी दे के आया, और उसके 24 घंटे के बाद वो माफी भी मांग रहा है। एक बात बताओ, वो अभी तो उनके घर जाकर गाली बक रहा है जो ना, तो गाली दोनों गलतियां दोनों की, हम तो पहले से बोल रहे हैं। हाँ, तो ये तो यही बोल रहे हैं कि दोनों की गलती है। गलतियां दोनों की है, लेकिन ज्यादा गलती किसकी है बताओ? ज्यादा गलती किसकी है, बात उस पे आ रही है। तो बंदूक वगैरह दोनों ने चलाई है, दोनों ने वो किया है, उसमें क्या है? देखो, इनका मानना है कि दोनों की बराबर गलती है। एक बात बताओ, मैंने वो आग लो ऊंड जाकर उनका घर जाकर 10 20 50 आदमी ले जाकर और ऊंड जाकर अदम की दे रहा है जो तू तेरी माँ को दूध पियो जा, तो एडे आकर दिखा कर सो बातों की एक बात ये है, वो लडोरा रियासत के, हमारी गुजर समाज की लडोरा रियासत है, वहाँ के राजा है वो, हमारे लिए तो माननीय है। गुज्जर समाज से जो भी टकराएगा वो नहीं बचेगा, इसने समाज से टकराने का काम किया है, उसको किसी भी कीमत में नहीं बख्शा जाएगा। तो इनका ये कहना है, तो आप क्या कह रहे हो? नहीं, आप इनके अपोजिट बोल रहे थे अभी आप। ठीक है ठीक है, क्या एक बार फिर से बताना। हम ये कह रहे हैं कि गुज्जर समाज से जो भी टकराएगा किसी भी कीमत पे उसको नहीं बख्शा जाएगा, और वो भी इतने गंदे नीचे लेवल पे वो हरकतें कर रहा है। वो रहने जाकर दम खीदे छे कि तेरी माँ को दूध पियो था, तो तू आकर दिखा, हम यहाँ खड़े हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोगों ने अगर इंसान, एक आम इंसान नागरिक होने के नाते अगर कोई आपको ललकारता है तो आपका भी क्या आत्मसम्मान है ना, आप उस चीज़ को सहन करोगे। और वो लंडोरा रियासत के राजा हैं और हमारी विरासत है वो, ठीक है। वो महल के बारे में उल्टा सीधा बोला उन्होंने, तो ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती। देखो ठीक है, सही बात। जब आप भी आ जाते यार, आप पता नहीं, चलो ठीक है। तो कुल मिला के बात जो है इस मुद्दे पे, ये सारी बात ये है कि ये देखो राजस्थान में हम हैं और कहाँ उत्तराखंड में ये सब मामला चल रहा है, और लोग आजकल सोशल मीडिया की वजह से इतना अवेयर हैं कि उनको हर एक चीज़ का पता है कि क्या मुद्दा है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। यहाँ पे जो लोग थे तो ठीक है, कोई समाज विशेष के लोग भी हमें कई बार मिलते हैं तो उनकी अपनी राय होती है। तो कुल मिला के इसमें है कि लोग अपने अपनी राय रख रहे हैं, और ठीक है, लोकतंत्र में भी हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, सभी का अपना अपनी राय, अपना अपना कहना है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए। हम समाज में जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे, समाज में जो विशेष मुद्दे हैं उन पे भी हम बातचीत करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। राम राम।